क्वेश्चंस, और ये है इसका पार्ट नंबर 3। अगर आपने इसका पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी, जाके उनको भी आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। तो चलिए इब्राहिम इसके शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, विच इज द क्लीनेस्ट सिटी इन इंडिया? भारत में सबसे क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है? ऑप्शन देख लो, ए दिल्ली, बी इंदौर, सी चेन्नई या डी मुंबई। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे, तो इसका आंसर है बी इंदौर। जो इंदौर है वो हमारी दुनिया की, मतलब अब दुनिया तो नहीं, हमारे दुनिया जो इंडिया है, हमारी दुनिया है ना इंडिया, तो हमारे इंडिया की सबसे क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ सिटी जो है वो है इंदौर। वहाँ आपको कहीं ऐसे कहीं प्लाट पे किसी जगह पर कूड़ा इकट्ठा हुआ नहीं मिलेगा आपको। वहाँ पर मैनेजमेंट किया जाता है, वेस्ट मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ। विच इज़ द सेकंड लार्जेस्ट स्टेट इन इंडिया? भाई हमारे इंडिया का सब सेकंड लार्जेस्ट स्टेट तो सबको पता है महाराष्ट्र है, लेकिन सेकंड लार्जेस्ट है मतलब उसके बाद का कौन सा स्टेट है वो आपको बताना है। ऑप्शन देख लो, ए अरुणाचल प्रदेश, बी असम, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। आप सभी का समय शुरू होता है अब। आपके आंसर आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी फेसेस डज अ डोडेकाहेड्रॉन हैव? एक डोडेकाहेड्रॉन क्या होता है? अब आप बोलोगे ये क्या देख लिया मैंने, ये कौन सा नाम है, ये तो सुना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। देखो, आपने पॉलीगॉन का नाम सुना होगा कि पॉलीगॉन क्या होता है। जिस भी फिगर के अंदर 2 से ज़्यादा लाइन सेगमेंट्स का यूज़ होता है वो एक पॉलीगॉन कहलाता है। पॉलीगॉन के 3 टाइप्स होते हैं, 3 तो नहीं वैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं। 3 साइड वाले पॉलीगॉन को ट्राइंगल कह दो, 4 साइड वाले पॉलीगॉन को क्वाड्रिलेटरल कह दो, 5 साइड वाले को पेंटागन, 6 साइड वाले को हेक्सागन, 7 साइड वाले को सेप्टागन, और ऐसे करके हमारा बहुत सारे होते हैं। 8 साइड वाले को है ऑक्टागन, फिर नॉनागन, जो भी होगा हमारा। अब बारी आती है डोडेकाहेड्रॉन की। डोडेकाहेड्रॉन भी एक टाइप का पॉलीगॉन ही है, तो आपको बताना है कि उसके कितने फेस होते हैं, मतलब उसकी कितनी साइड्स होती हैं। तो ऑप्शन है आपके ए 12, बी 8, सी 6 या डी 10। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप सो आपके सभी का आंसर आ चुका होगा, तो इसका सही आंसर है ए 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग फ्रॉम अ लिक्विड टू अ गैस कॉल्ड? ऐसा कोई प्रोसेस जिसमें वाटर जो होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, वो चेंज हो जाता है किसमें? गैसियस स्टेट में। क्लियर? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वाटर लिक्विड टू गैस चेंज होता है, उस प्रोसेस का नाम बताना है बस आपको। तो चलो फिर ऑप्शन देख लो, ए क्रिस्टलाइजेशन है, बी इवापोरेशन, सी कंडेंसेशन, डी फ्रीजिंग। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है बी इवापोरेशन। इवापोरेशन आपने पढ़ा भी होगा, जब लिक्विड जो है वो गर्म होके भाप बन के उड़ जाता है हवा में, वो होता है इवापोरेशन। क्लियर? सबको पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? देखो, ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा, जिसको नहीं आता है भाई उसको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे तो सबको ही पता होगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो। तो ऑप्शन ए है आपका स्टेपीज, बी है फीमर, सी है वोमर, डी है मैक्सिला। आपका समय शुरू होता है अब। आई होप सो आप सभी के आंसर आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? फीमर। स्टेपीज क्या है? हमारी सबसे छोटी मसल है। वोमर और मैक्सिला की तो बात अलग ही है, वो हमारी ह्यूमन बॉडी की एक बोन तो ज़रूर है, लेकिन उसके बारे में इतनी चर्चा
होती नहीं है। ठीक, तो स्टेपीज क्या है? कान वाली हड्डी जो आपका होता है, कान की जो हड्डी है, सबसे छोटी हड्डी होती है वो, हमारी ह्यूमन बॉडी की अराउंड 2.5 mm की होती है, यह कुछ ऐसी होती है। और फीमर हमारी थाई की हड्डी होती है जो सबसे ज़्यादा मजबूत भी होती है। ठीक है ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम? हमारे सोलर सिस्टम का, हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका आपके ऑप्शन देख लो, ए मर्क्यूरी, बी मार्स, सी नेपच्यून या डी अर्थ। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर्स आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मर्क्यूरी ऑब्वियसली। अब कुछ लोग कहेंगे भाई प्लूटो होगा, तो देखो 2009 के अंदर या 2011-9 के आसपास की बात कर लो, तो उस टाइम पर नासा जो है, हमारी नासा और जितनी भी स्पेस कम्युनिटीज़ हैं, उन्होंने डिसाइड किया कि प्लूटो जो है वो एक ऐसे इकलौता प्लैनेट है जिसका मास और जिसकी ग्रेविटी बिल्कुल भी प्लैनेट को सपोर्ट नहीं करती हैं। जैसे कि प्लैनेट के लिए आपको क्या ज़रूरी होता है? एक हैबिटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, वो तो किसी के पास भी नहीं होता है। लेकिन इसका मास भाई मून से हल्का है, ये मून से, लिटरली मून से थोड़ा सा वेट इसका ज़्यादा होगा, लेकिन ये भाई लिटरली मून से भी छोटा है। ठीक है ना, मून से भी बहुत हल्का है ये। तो उसको क्या कहा गया है? एक ड्वार्फ प्लैनेट। वो एक ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में है इस समय। तो हमारा छोटा प्लैनेट कौन सा है? सबसे छोटा प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, मर्क्यूरी। ठीक, मर्क्यूरी। नेक्स्ट नंबर 7 है आपका, व्हाट्स द नेशनल फ्लावर ऑफ इंग्लैंड? इंग्लैंड का नेशनल फूल, राष्ट्रीय फ्लावर क्या है, राष्ट्रीय फूल क्या है? तो आपके ऑप्शन हैं, ए लोटस, बी रोज, सी सनफ्लावर या डी हिबिस्कस। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर आ चुके होंगे, तो इसका सही आंसर है रोज। आपने देखा भी होगा इंग्लैंड के अंदर ज़्यादातर जब भी किसी को फूल दिए जाते हैं तो वो रोज़ ही दिया जाता है। क्यों? वो नेशनल फ्लावर है भैया, साइन है उनका। नेक्स्ट, विच प्लैनेट इज नोन एज द इवनिंग स्टार? इवनिंग स्टार किस प्लैनेट को कहा जाता है? ऑप्शन है, ए वीनस, बी अर्थ, सी मून या डी सन। आप सभी का आंसर आ चुके होंगे, तो इसका आंसर है ए वीनस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Who wrote The Adventure of Tom Sawyer? The Adventure of Tom Sawyer एक किताब है जो किसने लिखी है? ऑप्शन है, ए मार्क ट्वेन, बी विलियम शेक्सपियर, सी जेके रोलिंग या डी आर के नारायण। आप सभी का समय शुरू होता है अब। आप सभी का आंसर आ चुका होगा, तो इसका सही जवाब है ए मार्क ट्वेन। विलियम शेक्सपियर हमारे बहुत बड़े राइटर हैं, लेकिन उन्होंने एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर नहीं लिखी है। ठीक है, जेके रोलिंग आपको पता ही होगा भाई किसने क्या लिखी है। आर के नारायण ने हमारी द मालगुडी डेज, उनकी फेमस बुक किताब है, वो हमारे आर के नारायण साहब ने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के साथ, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स? मॉडर्न फिजिक्स के पिता किसे कहता है? जनक ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, मॉडर्न फिजिक्स के जनक किन्हें कहा जाता है? ऑप्शंस देख लो, ए स्टीफन हॉकिंग, बी अल्बर्ट आइंस्टाइन, सी गैलीलियो गैलीलाई या डी मैरी क्यूरी। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी का समय समाप्त हो चुका है, तो इसका सही जवाब है बी अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन को कौन नहीं जानता? जो नहीं जानता उनको बता देता हूँ, जो आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ते हुए आए हो, जो बड़े लोगों को उनको पता होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी और स्पेशल रिलेटिविटी, ये दो थ्योरीज बहुत पॉपुलर है, क्योंकि किसने दिया है? ऑब्वियसली हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन साहब ने दी है।
ठीक है ना, इसीलिए इन्हें जाना जाता है। और ये बहुत महान मैथमेटिशियन थे। ये ऐसे इकलौते आदमी थे जो अपने दोनों हाथों से एक ही बार में अलग अलग चीज़ों को एक साथ लिख सकते थे। अगर आप आज की तारीख में ये कोशिश करना चाहो ना, तो पहली बात तो आप उल्टे हाथ से लिख नहीं पाओगे, और अगर लिख भी लिया आपने तो आप सेम चीज़ें लिखने लग जाओगे। आप अलग चीज़ें लिख ही नहीं पाओगे। अलग ही वो अलग इंसान थे, उनका दिमाग भी इसीलिए स्टोर करके रखा गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हाट्स द अर्थ्स इनर मोस्ट लेयर कॉल्ड? हमारे अर्थ की इनर मोस्ट लेयर क्या कहलाती है? ऑप्शंस देख लो, ए क्रस्ट, बी अपर मेंटल, सी लोअर मेंटल, या डी कोर। ठीक, क्रस्ट जिस पे हम रहते हैं, अपर मेंटल, और कोर नीचे वाली लेयर्स होती है। अब इनमें से कौन सा आंसर है वो आपको बताना है। आंसर आप सभी के आ चुके होंगे, तो इसका आंसर है डी कोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 12th नंबर क्वेश्चन, व्हाट्स द नेशनल फ्लावर ऑफ फ्रांस? पहले इंग्लैंड का नेशनल फ्लावर पूछा था, अब फ्रांस का नेशनल फ्लावर क्या होता है वो तुम्हें बताना है। ऑप्शन देख लो, ए लिली, बी आइरिस, सी हिबिस्कस, या डी लोटस। अब ये आइरिस वो आँख वाली आइरिस नहीं होती है, आइरिस एक फूल का भी नाम है, याद रखना। आप सभी के आंसर्स आ चुके होंगे, उसका आंसर है बी आइरिस। अब कुछ लोग कह रहे होंगे आइरिस तो आँख का पार्ट है ना, मैंने अभी बताया तुमको आइरिस एक फूल भी होता है, तुम सर्च कर लो जाके, ठीक है ना। आइरिस एक फूल भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द केमिकल सिंबल फॉर गोल्ड? गोल्ड के लिए केमिकल सिंबल क्या होता है? ऑप्शंस देख लो, ए जी, बी ए यू, सी ए जी, या डी जी ए। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी का समय समाप्त हो चुका है, तो इसका आंसर है बी ए यू, ठीक है ना। अब कुछ कहेंगे जी या जी एल होना चाहिए था, नहीं भैया। देखो, गोल्ड और सिल्वर जो है उसका सिंबल होता है गोल्ड का ए यू, सिल्वर का ए जी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स द टॉलेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड? इस दुनिया का सबसे लंबा जानवर कौन सा है? ऑप्शन देख लो, ए टाइगर, बी जिराफ, सी बियर, या डी कोआला। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी का आंसर आ चुका होगा, इसका सही आंसर है बी जिराफ। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज, Who painted the Mona Lisa painting? जो मोनालिसा पेंटिंग है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है इस समय पर, डुप्लीकेट कॉपीज़ भी उसकी बहुत बनाई गई हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। उसे चुराने की भी अटेम्प्शन करी गई थी, चुरा भी ली गई थी, लेकिन वापस वो आ चुकी है। ऑप्शंस देख लो भाई, ए पैब्लो पिकासो, बी क्लॉड मोनेट, सी लियोनार्डो दा विंची, एंड डी रेम्ब्रांडेट। आपका समय शुरू होता है अब। आप सभी के आंसर्स आ चुके होंगे, तो इस आखिरी क्वेश्चन ऑफ आवर वीडियो का आंसर है सी लियोनार्डो दा विंची। आप लोगों ने लियोनार्डो दा विंची की कहानियाँ भी बहुत सुनी हुई होंगी, उनकी आपने पेंटिंग्स के बारे में भी सुना होगा, वो क्या काम करता है आपने इसके बारे में भी सुना होगा, ठीक है ना। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है ना, तो लाइक ठोको, एम करते हैं 20 लाइक्स के लिए, आई होप सो करवा दोगे तुम लोग, ठीक है ना। अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं 10 लाइक्स, सिर्फ 10 लाइक्स कह रहा हूँ, अगर इस वीडियो पे आ जाते हैं 10 लाइक्स, तो नेक्स्ट पार्ट इसका जल्द आ जाएगा। तो चलो फिर मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।